जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गजेंद्र कुमार आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी हासिल कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ की शाखा है, जैसा कि मैथ की शाखाएं होती हैं अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, इसके अलावा सांख्यिकी, मेंसुरेशन, डायनेमिक एंड स्टैटिक्स। उसमें से ट्रिग्नोमेट्री भी एक शाखा है। ट्रिग्नोमेट्री का श्रेय बीजगणित की तरह और सांख्यिकी की तरह आचार्य आर्यभट्ट को जाता है। आर्यभट्ट पटना यानी पाटली, जो कि पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र के एक कुसुमपुर गांव के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी दीक्षा शिक्षा नालंदा यूनिवर्सिटी से हासिल की। इनका जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 550 ईसा पूर्व में हुई थी। इस दौरान इन्होंने विश्व को एक जीरो दिया, यानी विश्व में एक अपनी उपलब्धि हासिल की आर्यभट्ट के द्वारा, यानी विश्व को जीरो दिया यानी शून्य दिया और इसके बाद पाई दिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का जो बाकी कोणों का अनुपात है उसके बारे में बताया और उनके नाम दिए उन्होंने व्युज्या, ज्या, उत्क्रमज्या, इस तरह से नाम दिए। लेकिन आज इनको इंग्लिश में मोल्ड कर दिया गया है, जिसमें साइन, जिसको हम साइन लिखते हैं, कोसाइन जिसे हम कॉस लिखते हैं, टेंजेंट जिसे टेन लिखा जाता है, कोटेंजेंट जिसको कॉट लिखते हैं, सेकेंड जिसको सेक लिखते हैं, कोसेकेंड जिसको कोसेक लिखते हैं। अभी आप देख रहे हैं इस समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीन कोण है और तीनों कोणों का योग मिलाकर 180 डिग्री होता है। बीच वाला कितना 90 डिग्री और ये दो कोण ए और कोण सी, ये कितने होंगे? जब बीच वाला 90 है तो बाकी बैलेंस कितना हुआ? 90 बचा, यानी दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और इसी को हम पूरक कोण कहते हैं। इसके बाद आप देखते हैं इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमें पता नहीं है कि एंगल सी या एंगल ए कितना डिग्री का है, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। थीटा एक ग्रीक वर्ड है, इसको थीटा मान लेते हैं। ये 15 डिग्री है, 10 डिग्री है, 25 डिग्री है, 45 डिग्री है, यानी कितना डिग्री है हमको पता नहीं, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। अभी इसके अंदर आप देखिए थीटा के सामने वाला जो भुजा होती है इसको बोलते हैं हिंदी में लंब और इंग्लिश में कहते हैं हम परपेंडिकुलर। इसके जो एडजेसेंट भुजा है लगा हुआ, इसको बोलते हैं हम आधार। यानी बेस। और जो ये लंबी वाली भुजा है इसको हम बोलते हैं कर्ण। यानी हाइपोटेनस।
एक इसके बाद में एक पाइथागोरस गणितज्ञ आए और उन्होंने देखा कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसकी 3 भुजाएं होती है, जैसा कि बता चुके हैं पहले, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। इन भुजाओं में वो ऐसे लेटे हुए थे अपने बेड के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक डिजाइन बनी हुई थी और बीच में क्या था, एक समकोण त्रिभुज था और उसके बाद तीनों भुजाओं पर वर्ग बने हुए थे, यानी स्क्वायर बने हुए थे। तो ये क्या, लंब, ये आधार, ये कर्ण, इन तीनों पर इस तरह से आकृति बनी हुई थी, यानी स्क्वायर बने हुए थे। उन्होंने देखा और इसको सिद्ध किया कि जो कर्ण के ऊपर बेस, कर्ण के ऊपर जो वर्ग बन रहा है यानी स्क्वायर बन रहा है, वो स्क्वायर इन बाकी बची हुई दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। दोनों बचे हुए भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसको सिद्ध किया और इस प्रमेय का नाम रखा गया पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम देखते हैं, हाँ, इससे पहले आर्यभट्ट ने ये जो बनने वाले कौन हैं इनका अनुपात बताया और वो अनुपात इसका इस तरह है, साइन, जैसा बताया था मैंने, थीटा हमने एंगल ले लिया कोई भी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसके अलग अलग उन्होंने एंगल डिग्री पर इनके अनुपात बताए, जो कि आपका सिर्फ 90 डिग्री तक एप्लीकेबल है आपके लिए। तो इसको हम देखते हैं। उन्होंने बताया कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 बराबर 1। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही आना काफी है, इतना आप देख लें और इससे सारा टेबल आप बना सकते हैं। यानी साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2 एंड साइन 90 बराबर 1।
अभी इसका बनाने बहुत आसान तरीका है, इसको आप ऐसा घुमा दीजिए, यानी ये जो चीज है ये यहां जाएगी, आपस में घूम जाएगी। तो इसको कर लें हम 1, यहां क्या हो जाएगा √3/2, ये ऐसा ही एज इट इज 1/√2, यहां आ गया 1/2 एंड 0। अभी आप देखिए आपके दो मान निकल चुके हैं। आ गया था 10 थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखें आप यहां पर क्या है, साइन अपॉन कॉस करें हम तो 1 का 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 30 का देखें आप, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। ये दोनों आपस में कट गए, क्या बचा 1। ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3/1 बचा, इसको √3 लिख देते हैं। 0 का हम 1 में भाग देंगे तो क्या होगा, हम भाग देते चले जाएं, कोई लिमिट नहीं है, पता नहीं पड़ेगा कहां तक जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अनंत, और इंग्लिश में कहेंगे इसको इन्फिनिटी। दूसरा तरीका, सपोज आपने 1 sin 30 याद कर लिया तो आपको साइन थीटा का वैल्यू आपको हो गया sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 एंड sin 90 आपको मालूम हो गया। तो आप कॉस उसको इन्वर्स करें तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा। और tan के लिए आप देखिए सबसे कम वैल्यू होती है 0 और सबसे ज्यादा होगी अनंत, इसका कोई पता नहीं है कहां तक जा रहा है। और बीच में क्या आएगा 1। 0 और 1 के बीच में छोटा होता है, 0 से छोटा, और 1 से बड़ा होता है 1/√3, और 1 से बड़ा और अनंत से छोटा होता है √3। यानी यह वैल्यू किसकी है आपकी 10 की आ गई। सॉरी, तो 10 की वैल्यू आई है, जैसा हमने यहां पर किया था कॉस के लिए, इसको फिर इन्वर्स कर दीजिए। चलो करते हैं फिर एक बार। अनंत यहां आ गया, √3 इधर आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, ये पहुंच गया इधर 1/√3, और 0 की जगह क्या होगा 0 होगा। अभी देखिए इसमें tan कॉट का उल्टा है, आप देख रहे हैं आप, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। यानी हम दूसरी भाषा में कहना चाहें तो tan की वैल्यू क्या थी साइन अपॉन कॉस, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद देखें यानी साइन थीटा को मैं लिखना चाहूं, ये बराबर होगा 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा। इसके बाद कॉस थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉट थीटा। तो आप देख रहे हैं ये तक, यहां तक फॉर्मूला निकल चुके हैं। तो आगे देखिए, जैसा मैं बता रहा हूं कि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। अब देखिए √3/2 है, तो इसको हम लिख देंगे उल्टा करके 2/√3। ये क्या है 1/√2 है, तो ये क्या होगा √2/1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम √2। ये 1/2 है,
उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको 2। अभी कॉस 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 है तो उसके लास्ट में क्या होता है, वो सबसे बड़ा क्या होता है, अनंत, यानी इन्फिनिटी। इसको फिर ऊपर की तरफ घुमा दीजिए, आप यहां से इधर ले आइए, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 एंड 1। तो आप आसानी से टेबल बना सकते हैं और आगे के जो आपके सवाल आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो फिर हम आगे चलते हैं, इसको बिठाकर जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम से बताया गया था, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर, लंब पर बना हुआ स्क्वायर और बेस पर बना हुआ स्क्वायर बराबर होता है कर्ण पर बना हुआ स्क्वायर। इसको देखते हैं, इसमें इससे कुछ फॉर्मूले निकलते हैं, यानी 3 फॉर्मूले निकलते हैं और 3 फॉर्मूले के फिर 9 फॉर्मूले हो जाते हैं। तो हम देखते हैं, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, यानी समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में पी स्क्वायर से भाग देने पर चलो पी स्क्वायर भाग देते हैं, पी को पी से भाग दे दो और स्क्वायर यहां स्क्वायर लगा दो, यहां स्क्वायर लगा दो, और ऐसा ना करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। यानी समीकरण 1 में आपने क्या किया, पी स्क्वायर से भाग दिया, पहले वाला पी आपका पी अपॉन पी का होल स्क्वायर, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर और एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। हमारे गांव में पंडित थे, पंडित बद्री प्रसाद, और बद्री प्रसाद के पास हम गए, पंडित जी ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रही है तो कुछ गुण दो। तो उन्होंने बोला, बच्चा हर हर बोल। हमने सोचा पंडित जी तो अपनी व्याधा पढ़ा रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने आए थे, लेकिन हमने जब आकर गौर किया तो पंडित जी आर्यभट्ट के ही भाई निकले। तो क्या है, कौन है ये, पंडित बद्री प्रसाद। इन्होंने बोला था हर हर बोल, यानी ये क्या, P अपॉन एच, यानी P अपॉन एच, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। और उसके बाद क्या है, B अपॉन एच, इसको बोलते हैं हम कॉस थीटा। आगे है P अपॉन बी, इसको कहते हैं हम टेन थीटा। इसको उल्टा कर दें, यानी बताया था मैं, जैसा कि उल्टा होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कोसेक का क्या होता है, सेक थीटा। साइन का क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी कॉट पर होगा बी अपॉन पी, सेक होगा एच अपॉन बी एंड कोसेक होगा एच अपॉन पी। तो अभी देखते हैं यहां पर पी स्क्वायर है, इधर पी से पी कट गया, क्या आ गया, 0 नहीं सॉरी 1। बी अपॉन पी, बी क्या है, ये है, और ये क्या, पी है। बी अपॉन पी क्या हुआ, कॉट, कॉट थीटा लगा दीजिए और इसको कर दीजिए कॉट के ऊपर स्क्वायर इजिकल टू। अभी क्या है आपका, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी क्या है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर लगा दें और थीटा लगा दें।
यानी एक फॉर्मूला निकल के आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो मैं 1 को यहीं पर रहने दूं और देखें कोसेक पहले है तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दो, कॉट को मैं इस साइड में ले आता हूं, जो इक्वल से इस साइड में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 इजिकल टू क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि आपका यहां पर ये दिया हुआ है। तो इससे आप क्या एक फॉर्मूला बना आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि मैं कॉट स्क्वायर थीटा पूछूं, मैं कॉट स्क्वायर थीटा मैं आपसे पूछूं, तो देखिए यहां पर क्या है, बराबर से साइड में क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 यहां प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें 3 फॉर्मूले निकल के आगे, इस तरह से हम आगे देखते हैं और क्या होता है। मिटा देता हूं इसको। अभी समीकरण 1 में बी स्क्वायर का भाग देने पर, थीटा हम दे चुके हैं, अब बी का दे के देखते हैं, बी स्क्वायर का भाग देने पर। तो समीकरण 1 में क्या है, ये पी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसमें किसका हमने भाग दिया, बी स्क्वायर का, इसमें भी बी स्क्वायर का भाग दे दो, और इसमें भी क्या करो, इसमें भी बी स्क्वायर का भाग दे दो। ये सबको अलग अलग स्क्वायर चढ़ रहा है, इसलिए क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं इसको, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो आप देखिए ये दोनों समान है, इसको काट दीजिए आप, यहां क्या आया 1, प्लस लगा दो P अपॉन बी, क्या है यहां पर, P अपॉन बी इजिकल टू 10, लिखे 10, स्क्वायर लगा दें और आगे थीटा लगा दो, इजिकल टू क्या हो गया, H अपॉन बी, H अपॉन बी क्या है, सेक, नीचे देख रहे हैं आप, सेक लिख दीजिए यहां पर, स्क्वायर लगा दो और थीटा लगा दो। तो एक और फॉर्मूला निकल गया आपका, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये वाला। यानी आप इसको निकालने के लिए, ये 1 तो है ही इधर प्लस का, बराबर इधर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और इसको tan स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1, जो कि आपका समीकरण 2 में दिखा हुआ है। आप इसमें सेक की वैल्यू आप जानते हैं, tan की वैल्यू आप जान सकते हैं। tan की वैल्यू के लिए आप देखिए इधर, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ऊपर वाले इससे ये बराबर लगा दिया मैंने, इधर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है साइड में क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसके भी 3 फॉर्मूले बन चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऊपर वाला, ये कैसे आ रहा है, इसको मिटा रहा हूं मैं। अभी समीकरण 1 में हम भाग देते हैं एच स्क्वायर से, एच स्क्वायर से भाग दें तो देखिए यहां पर सारा क्या होगा, P अपॉन एच स्क्वायर,
पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो देखिए मिटाइए इसको और चलते हैं आगे। होल स्क्वायर कर देता हूं, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। ये कट गया आपस में। पी अपॉन एच, देखिए पी अपॉन एच क्या है, साइन, साइन स्क्वायर लगा दे और इधर लगा दे थीटा, प्लस बी अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या है, कॉस, कॉस लिखे यहां पर, स्क्वायर लगा दीजिए और थीटा लगा दीजिए। ये कट चुका है तो क्या आया, 1, यानी फॉर्मूला निकल गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि आपका ऊपर वाला है। इसमें यदि आप साइन की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा की आप वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो ये बराबर होगा 1 राइट साइड में आपका कॉस प्लस का है, ये जंप करेगा उधर तो क्या हो जाएगा माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस की वैल्यू आप मालूम करना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 इधर है और ये साइन क्या है आपका प्लस में है, तो साइन इस साइड में क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इसमें भी 3 फॉर्मूले निकल के आ गए, ऊपर वाले में भी टोटल आपके 9 फॉर्मूले हो चुके हैं और ये आप जानते हैं। आगे चलते हैं हम, इसमें एक चीज और देखते हैं हम, जैसा कि यहां देख रहे हैं आप, इस फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1, इधर है साइन इधर पहुंच गया तो क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, जब यहां मैंने ये स्क्वायर निकाल दिया तो यहां क्या हो जाएगा, सारे पर अंडर रूट चल जाएगा। इसी तरह से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और कॉट थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम। बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा आपको रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन कीजिए। और कुछ फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं हम, जो कि आपके सिलेबस के अंदर हैं। देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। कितना आसान है देखो, आराम से कर सकते हो उसको, कोई परेशानी नहीं है। यानी आपके 9 फॉर्मूले, वो 3 फॉर्मूले थे जिसमें 9 बने और ये 6 फॉर्मूले छोटे से, इससे आप देख सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। ये कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक ज्योमेट्री के ऊपर निर्भर करता है। कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट में ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। इसके अंदर आप देखिए कितना क्वाड्रेंट होते हैं, यानी चतुर्थांश होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, यानी इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो आप देखते हैं यहां कितना कौन बढ़ रहा है, 90 डिग्री का, तो ये क्या 90 माइनस थीटा के लिए एप्लीकेबल होगा। इधर कितना बनेगा 180 का, इधर 270 का, और इधर होगा 360 का। तो आपको सिर्फ यही लेके चलना है, बाकी की जरूरत नहीं है 10th में। इसके बाद आगे के सिलेबस है। अभी 3 फॉर्मूला और रह जाते हैं आपके, इसको देखते हैं हम। और ये इतना फॉर्मूले आप याद कर लें तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म, आप कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देख रहे हैं यहां साइन ए आया तो यहां पर साइन बी आना चाहिए था, लेकिन कॉस जो है बहुत मतलबी है, पहले यानी मैं बाद में आया तो अब मैं पहली बार मैं आऊंगा, यानी बहुत मतलबी है, पहले आने की कोशिश करता है। जो जिद्दी बच्चा होता है उसकी तरह से ये। अभी देखें साइन ए माइनस बी का देखें, सिमिलरली साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जैसे ऊपर किया था कॉस ने, ऐसे यहां नीचे किया है। यानी यदि तुम्हारे बाद में मैं आऊं तो इस बार मैं पहले आऊंगा, तो ये पहले आ गया। लेकिन जब इसका नंबर आया कॉस का, कॉस अपने सामान को लेकर आगे बढ़ा, तो इसने बोला साइन बे तू मेरे पीछे ही रहना, आगे मैं चलूंगा। तो देखिए क्या है, कॉस ए प्लस बी, इसका क्या होगा कॉस ए कॉस बी, यानी दोनों कॉस के पहले आगे बोला, साइन को बोला तू अब आते रहना पीछे, माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी में, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब मैं देखा था साइन ए प्लस बी में यहां पर क्या आ गया था, प्लस का साइन आ रहा था। साइन ए माइनस बी में बीच में माइनस का साइन आ रहा था, लेकिन कॉस के अंदर क्या है, साइन ए कॉस ए प्लस बी में माइनस का साइन आएगा और कॉस ए माइनस बी में प्लस का साइन आएगा, यानी एक दूसरे में क्या है, ये अपोजिट है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी। यहां तो इसी तरह से हो गया, लेकिन नीचे क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहां देख रहे हैं टेन ए प्लस बी में क्या है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी यहां प्लस था तो नीचे क्या हो गया, माइनस हो गया। आगे देखिए क्या बचा आपका, टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। आप देख चुके हैं जितने फॉर्मूले थे आपके लिए एप्लीकेबल थे, ये सारे फॉर्मूला आ चुके हैं। और मुझे उम्मीद है
कि आप ये आसानी से सीख चुके होंगे और आसानी से सवाल निकाल लेंगे। तो यदि आपको समझ में आया है तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद।